हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश द्वारा एक नई पहल बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन शुरू की गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नई पहल बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन शुरू की गई है। इसके द्वारा धूम्रपान करने वालों को नए वर्ष के संकल्प के रूप में अस्वास्थ्यकर आदत को त्यागने का आह्वान किया जा रहा है। यह पहल धूम्रपान करने वाले युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस कैंपेन के माध्यम से धूम्रपान करने वालों को यह कहते हुए धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया गया है कि जिन किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उनके ऐसा करने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। इस अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 4.9% किशोर जिनके माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने धूम्रपान की आदत को अपनाया है। यूनाइटेड किंगडम की तरह न्यूजीलैंड द्वारा वर्ष 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, जबकि कनाडा, स्वीडन ने अपनी आबादी में धूम्रपान के प्रसार को 5% से भी कम करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील भारत के 75वें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संयुक्त रूप से कब से लेकर कब तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक, ऑप्शन बी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, ऑप्शन सी है आपका 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, ऑप्शन डी 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। देखिए, प्रगतिशील भारत के 75वें वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संयुक्त रूप से 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। यह नवाचार सप्ताह शिक्षा मंत्रालय का प्रतीकात्मक सप्ताह भी है। यह नवाचार सप्ताह भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए इन एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित करेगा। 10 जनवरी से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, युक्ति 2.0 और टायथॉन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से चुनी गई 75 नवीन प्रौद्योगिकियां ई प्रदर्शनी में भाग लेंगी और अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत किस राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा रवाना किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को 8 जनवरी 2022 को वीडियो लिंक के माध्यम से रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा रवाना किया गया। यह ट्रेन सेवा अगरतला से सिलचर, जो कि आपका अरुणाचल स्टेशन के पास है, और जिरीबाम तक यात्रा के समय को कम करेगी। यह ट्रेन सेवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को काफी बढ़ावा देगी। लगभग 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा समय को ट्रेन आधे से कम कर देगी, जबकि 12 घंटे के सड़क मार्ग के मुकाबले यात्रा समय लगभग 6 घंटे का होगा। जनशताब्दी ट्रेन अब मणिपुर के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु त्रिपुरा जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तथा त्रिपुरा के लोगों को क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, पर्यटन आदि हेतु मणिपुर जाने का भी अवसर मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसके सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मत्स्य पालन विभाग, ऑप्शन बी है आपका मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन सी है आपका स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ये मत्स्य पालन विभाग है। देखिए, हाल ही में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज का उद्घाटन किया। यह चुनौती देश के भीतर स्टार्टअप्स को मत्स्य पालन और जलीय कृषि के भीतर अपनी अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जलीय कृषि उत्पादकता को वर्तमान राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करने, निर्यात आय को दोगुना करने और फसल के बाद नुकसान को 25% से 10% तक कम करने के लिए तथा मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में मुद्दों को हल करने हेतु समाधान खोजे जाने चाहिए। इस क्षेत्र के सामने स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और उद्यमिता मॉडल की एक मजबूत नींव स्थापित करने की चुनौती है। मत्स्य विभाग ने इस चुनौती के लिए 3.44 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मशहूर कथक डांसर का निधन हो गया? ऑप्शन ए सितारा देवी, ऑप्शन बी डॉक्टर मालविका मित्रा, ऑप्शन सी पंडित मुन्ना शुक्ला, ऑप्शन डी मंजरी चतुर्वेदी। देखिए, हाल ही में मशहूर कथक डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में नृत्य नाटक शान मुगल, इंदर सभा, अमीर खुसरो, अंगमुक्ति, अन्वेषा, बहार, त्राटक, क्रोंच बड़ धुनी शामिल है। नृत्य की दुनिया में उनके योगदान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि 2006 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 2003 में और सरस्वती सम्मान 2011 से सम्मानित किया गया था। कथक, बात करते हैं कथक के बारे में, तो कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। बात करें अन्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, तो इसमें आपका एक आता है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में ओडिसी है आपका एक उड़ीसा में, सत्रिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में और मोहिनी अट्टम आपका केरल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पंडित मुन्ना शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ स्टार टाउनशिप की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ किया है। स्मार्ट टाउनशिप के माध्यम से आय वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही गरीबों को 31 लाख आवास स्थल लीज पर प्रदान कर चुकी है और आवास कार्यक्रम के पहले चरण के तहत 15.6 लाख घरों का निर्माण शुरू किया गया है। 18 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्ग के लोग इस स्मार्ट टाउनशिप में भूखंडों हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। इसके तहत उन्हें तीनों श्रेणियों 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज और 240 वर्ग गज के भूखंड प्रदान किए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक कम वजन की फायर एंड फॉगेट मिसाइल है। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल होती है जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है। इसे 15 किलोग्राम से कम वजन के साथ 2.5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आधुनिक युद्ध में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का रणनीतिक महत्व सबसे अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण टैंकों के कवच को भेदने में सक्षम हथियारों का विकास करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी DRDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिला पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। देखिए, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से लागू है में उपभोक्ता आयोग के ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय ले सकता है और संबंधित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेसित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सामान्य सेवा केंद्र को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हर साल जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 जनवरी, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 16 जनवरी। देखिए, भारत में हर साल 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। देश में उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है तथा जिनके लिए देश प्रेम सबसे बढ़कर है। सेना दिवस के उपलक्ष्य में साल दिल्ली छावनी के करियप्पा पैरेड ग्राउंड में पैरेड को आयोजन किया जाता है। भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और अंततः स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। भारतीय सेना की स्थापना लगभग 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। भारतीय सेना को विश्व की चौथी सबसे सशक्त या मजबूत सेना माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 15 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो किस देवता का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। देखिए, भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोंगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व आदि के रूप में विभिन्न फसल कटाई त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य को आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने प्रचुर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार सूर्य के मकर यानी मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। लोहड़ी मुख्य रूप से सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। पोंगल शब्द का अर्थ है उफान या विप्लव। लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करने हेतु बिहू उत्सव असम में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। मकर विलक्कू उत्सव सबरीमाला में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव है तथा 7 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति जब सूर्य ग्रीष्म अयनांत में प्रवेश करता है के दिन होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सूर्य। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।